हेलो जनता, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी है। बहुत जल्दी पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। ऐसे टाइम पे आपको पढ़ाई के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट अलग, तो हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। फिज़िक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। हम अपना टाइम डिवाइड करेंगे प्रैक्टिस में और रिवीजन में। आपको प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आपका 90% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में ही निकालना है, क्योंकि फिज़िक्स इज़ अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब्जेक्ट। आपको एग्ज़ाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप कोई क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करोगे। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपका एग्ज़ाम में उद्देश्य है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स करेक्टली सॉल्व करो। इसलिए आपको प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आदत लगनी चाहिए और आपका मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम प्रैक्टिस में ही बिताना है। आपको रिमेनिंग 10% ऑफ द टाइम आपको रिवीजन करनी है। अब रिवीजन हर एक चैप्टर की आपको डिटेल में नहीं करनी, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है कि चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप चैप्टर में जो जो किया है आपने 2 सालों में वो भूलो ना, वो आपके दिमाग में एकदम से इम्प्रिंट हो जाए। इसीलिए आपको रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। चैप्टर में क्या क्या कवर हुआ है वो 10% ऑफ द टाइम में आपको ईजीली होना चाहिए, मतलब चाहिए। अब प्रैक्टिस इफेक्टिवली कैसे करते हैं, इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि अगर आप डेली 30 प्रॉब्लम्स करते हो तो 20 दिन में आपके 20 चैप्टर्स एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे। 20 के 20 चैप्टर्स को 20 दिन में आप कवर कर लोगे और उन चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें सॉल्व करने की आपको आदत लग जाएगी। एग्जाम में अगर उनसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने तो ये चैप्टर इस दिन में किया था, ये चैप्टर इस दिन में किया था, और आप उनके प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व कर दोगे। 30 डेज़ में आपके 20 चैप्टर्स ऐसे ईजिली होते हैं। लेकिन याद रख के आपको 3 घंटे फिज़िक्स को रोज़ देने पड़ेंगे। 3 घंटों में आपका एक चैप्टर ईजिली होगा। और तो और आपको फाइनली एग्ज़ाम लिखनी है। फाइनली 3 घंटे आपको एक जगह पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसका एक अलग माइंडसेट रहता है, तब आप पे एक प्रेशर होता है, तब आप पे एक एंग्जाइटी होती है। उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी कि उस माइंडसेट में आके आप करेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसीलिए आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, ताकि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देने की ही प्रैक्टिस करें हर रोज़। आपके शास्त्रा ऐप में आपको पुराने मॉक टेस्ट रीअटेम्प्ट करने का भी ऑप्शन है। इसीलिए आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट टाइम लगा के उसी इंटरफेस में सॉल्व करनी पड़ेगी, ताकि आप सिमुलेट कर सको कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे छोटे से शीट में, तब आपको कैसा महसूस होगा, तब आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए, तब आपको कैसी चीज़ें के बारे में सोचना चाहिए। ये सिमुलेट करने के लिए आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और बाकी की प्रैक्टिस और रिवीजन इस तरह से आप 20 दिन में 20 चैप्टर्स स्ट्रांगली कंफर्टेबल हो सकते हैं। अब कौन से चैप्टर रिवाइज करने के हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैकेनिक्स इज द सिंगल मोस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। मैकेनिक्स से बहुत ही डाइवर्स प्रॉब्लम्स आते हैं। किस चैप्टर से कनेक्ट करके कैसी सिस्टम आपको दे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपका मैकेनिक्स, स्पेशली एसएचएम और रोटेशन, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब चाहिए ही। अगर आपसे मैकेनिक्स के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे तो आप इन 20 दिनों में मैकेनिक्स को स्पेशली टारगेट करो। स्पेशली मैकेनिक्स में टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस लगा लो, ताकि एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी सिस्टम आ जाए, चाहे एग्ज़ाम में कैसा भी प्रॉब्लम दिया जाए, कौन सी भी क्वांटिटी कैलकुलेट करने को दी जाए, आपको डरना नहीं है। मैकेनिक्स में आपको डरा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको मैकेनिक्स की प्रैक्टिस अभी से
स्ट्रॉन्ग करनी होगी आपकी। उसके बाद ये जो 5 चैप्टर्स है ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये 5 चैप्टर्स बाहर से इंटिमिडेटिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखो तो इनमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं होता। इस चैप्टर्स की अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ और गॉस लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ, ईएमआई में लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला, स्नेल्स लॉ, वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन और वो कैसे आती है। बस ये थोड़े थोड़े पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये छोटे छोटे जो नॉलेज पॉइंट्स है, अगर आप वो ध्यान में रखो तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप केयरफुली पढ़ के सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट नॉलेज पॉइंट्स को वहाँ पे लिखो और क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो उसमें फिट करो। ऐसे करके आप इजीली नोन्स और अननोन्स को कनेक्ट करके जो भी पूछा गया है आप निकाल सकते हो। चाहे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जो मैंने पढ़ा है उसको लिखना है और इन्फॉर्मेशन फिट करनी है। हमने अब तक जितने भी पेपर्स डिस्कस किए हैं, जितने भी डाउट्स डिस्कस किए हैं, क्लास में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उन सब में हम देखते आ रहे हैं कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस तुमको हार्ड लगते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तब तुम फटाफट स्टेप्स बोलते हो कि पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, तीसरी स्टेप ये, आंसर आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि हर एक प्रॉब्लम जो होता है इन चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप नॉलेज पॉइंट लगा के उसमें इंफॉर्मेशन फिट करके आंसर आ जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये चैप्टर्स को मैंने मैनेजेबल बोला है कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस बस 10 सेकेंड कामली ठंडे दिमाग से सोच के हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको रेडियो एक्टिविटी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको रेडियो एक्टिविटी का प्रॉब्लम दिखता है तो समझ जाओ कि फ्री में मार्क्स बट रहे हैं। हमने रेडियो एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स क्लास में भी देखे हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ही अप्लाई करना पड़ता है। रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सिलेबस। ये एक ही नॉलेज पॉइंट है जिससे सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फिट करके। रेडियो एक्टिविटी से बहुत ईजी प्रॉब्लम्स आते हैं। एग्जाम में जब आप प्रॉब्लम्स देखोगे और अटेम्प्ट करने लग जाओगे, तब लाइन में अगर 5 क्वेश्चन आपने देखे और आपसे नहीं हुए तो आप बहुत ही सफोकेटिंग फील करोगे। ऐसा लगेगा कि आप डूब रहे हो किसी समुंदर में। तब आपने अगर ये चैप्टर्स रिवाइज किए हैं अच्छे से तो ये आपकी लाइफ जैकेट बन के आपको मिलेंगे कि इन चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आपको उनकी प्रैक्टिस है तो आप टारगेट करके जब आप डाउन फील कर रहे हो एग्जाम में तो इन चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स ढूंढो, ठंडे दिमाग से केयरफुली पढ़ो, आपको इजीली आंसर आ जाएगा और जो आपको सफोकेटिंग की फीलिंग होगी वो थोड़ी थोड़ी ईज हो जाएगी। इसीलिए ये चैप्टर्स इन 20 दिनों में आपको स्पेशली स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। ये हो गई कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है और क्या क्या चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। लेकिन ये जो भी हमने बोला ये पूरा का पूरा यूजलेस होगा अगर आप अभी पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में ना लगाओ। आपके पास टाइम बहुत कम है, ये आप ग्रेस पीरियड मान सकते हो कि आपको कल सुबह उठ के एग्ज़ाम नहीं लिखनी, आपके पास अभी भी हाथ में 20 दिन है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ये आप ग्रेस पीरियड मान लो, ये आपको गिफ्ट दिया है टाइम, ऐसा मान लो आप, और इस गिफ्ट को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले 20 दिन आप कैलेंडर में रेड पेन से बॉर्डर बनाओ कि 20 दिन ये बचे हैं, मुझे इनको टोटली यूटिलाइज करना है। 20 दिन का शेड्यूल भी बनाओ कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, इस दिन पे ये करूँगा, इस दिन पे ये करूँगा। ये आप फुल अच्छे से प्लान करो। आपको जो करने की ज़रूरत है वो आप ध्यान में रखो और उसी तरह से आप 20 दिन का प्लान बनाओ। और जिस दिन आपको लगे कि आज मैंने जो प्लान किया था वो मैं कर नहीं सका, आज का दिन मेरा थोड़ा वेस्ट चला गया, तो उसी दिन पे समझ लो कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी।
इस टाइम को आप ज़रा भी वेस्ट नहीं करोगे। आपका पूरा का पूरा फोकस 100% अटेंशन पढ़ाई में ही रहना चाहिए, ताकि 20 दिन के बाद जब एग्ज़ाम आए तब आप पेपर पढ़ के डर सहम ना जाओ। पेपर में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पढ़ के आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। अगर आप अभी थोड़ा पैनिक करते हो, अगर आप अभी थोड़ा सा ही स्ट्रेस लेते हो, तो एग्ज़ाम में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप एग्ज़ाम लिख के वापस घर पे आओगे तब एकदम रिलैक्स होके बैठोगे। अगर आप अभी से रिलैक्स करने लग गए, अगर आप अभी से थोड़ा लैक्स, अभी से वक्त बर्बाद करने लग गए, तो एग्ज़ाम लिख के आओगे तब घर पे आके रोने लग जाओगे आप। हमें घर पे आके रोना नहीं है, हमें घर पे आके आराम से सो जाना है। इसीलिए अभी से 20 दिन तक आप प्रण लो कि 1 मिनट भी आप निवांत नहीं बैठोगे। हर 1 मिनट, हर 1 घंटा, हर 1 दिन आप पूरी जी जान लगा के प्रैक्टिस करोगे, पूरी जी जान लगा के रिवाइज करोगे। जिस सब्जेक्ट को जैसा रिवाइज करना है वैसा ही रिवाइज करोगे। खुद का नॉलेज रख के कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में स्ट्रांग हूं मैं, ध्यान में रख के रिवाइज करोगे। और जब एग्जाम पेपर आपके सामने होगा तब आप एक के बाद एक प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करके मार्क करने लग जाओगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम तक मूव करने लग जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सारे के सारे प्रॉब्लम बन गए, टाइम खत्म होने से पहले ही। आई होप इस वीडियो से आपने अगर एक चीज़ सीखी है तो आईज ऑन द प्राइज। ध्यान में रखो कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। चलो फिर मिलते हैं आईसर में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।